उसमें सो रहे होते हैं, जहाज खुद ब खुद ट्रेवल कर रहा होता है, चल रहा होता है, और वो मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उसमें वो मीटर सेट नहीं किया जाए कि उसने कहाँ पहुंचा है, वो समंदर में गोल 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 घूमता घूमता वहीं पे डूब जाएगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने कामयाब होना है, तो आपके क्लियरली गोल सेट होने चाहिए कि आपने क्या 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 अचीवमेंट करनी है इन फ्यूचर। ओके, मतलब यह है कि आप इस सिस्टम में आ गए हैं। अब आप पहले छोटे से स्टार्ट करें। क्या क्या टारगेट होना चाहिए आपका? आपने ज्वाइन किया, आपका टारगेट होना चाहिए कि इस मंथ में मैंने इतने लोगों का डायरेक्ट पार्टनर का नेटवर्क बनाना है, प्लस मैंने $100 अर्निंग करनी है। छोटे से करें, ठीक है। डायरेक्ट 500 1000 पे नहीं जाना, ऐसा ऐसा आपने अपने गोल सेट करने के, मैंने इस महीने में इतने लोगों को प्लान दिखाना है, इतने लोगों का कम से कम नेटवर्क बनाना है, प्लस मैंने $100 हर हाल में अर्निंग करनी ही करनी है। जब आपको अपने गोल लिखे हुए होंगे, तब आप देखेंगे, उस हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे। तो आप अगर $100 तक नहीं पहुंच पाते, 50 60 70 डॉलर आप आराम से अर्न कर लेंगे, प्लस आपका नेटवर्क भी बिल्ड हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप ये ना लिखें, मैं गारंटी देता हूँ 10 20 मैट्रिक डॉलर आप अर्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना क्लियरली गोल सेट करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे आपने यकीन करना है हर हाल में। मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूं कि दुनिया आप पे यकीन नहीं करेगी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, ठीक है। हो सकता है आपके वालिदैन भी आप पे यकीन ना करें। ये वो फील्ड है जो आपको देखें, ये आप मैट्रिक फॉर्चून का ही मैं आपको बता देता हूँ, आप इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा दिन भी आता है आप एक एक दिन में 100 100 मैट्रिक डॉलर भी अर्न कर लेते हैं, लेकिन हफ्ता हफ्ता कुछ भी नहीं आता। ऐसा ही है ना, नेटवर्किंग में ऐसा ही होता है कि आपको आते हैं तो अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन नहीं भी आते। तो आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपको अर्निंग देगा। देर सवेर हो जाती है, अर्निंग आपको आएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमें मैं आपको ये भी 2 3 मिसालें भी दूंगा, चंद फेमस लोगों की जो इस फील्ड में कामयाब हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इस फील्ड में आ गए, हमें अर्निंग हो रही है, ठीक है, लेकिन अर्निंग नहीं, हम समझते हैं प्लेटफॉर्म खराब है। प्लेटफॉर्म खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी कुताही हमारे ही अंदर होती है। हम अपने आप को नहीं करेक्ट करते, करेक्शन अपनी नहीं करते, ठीक है। हम सारा का सारा मलबा और सारा का सारा कसूर अब प्लेटफॉर्म को सर पे डाल देते हैं कि प्लेटफॉर्म में कमी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म में पोटेंशियल है, बट आप देखें कि आप अपनी वर्किंग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। एक मिसाल से आपको समझाना चाहूंगा, जेफ बेजोस को आप जानते होंगे, amazon का सीईओ क्रिएटर है, ठीक है। सब लोग जानते हैं amazon ई कॉमर्स की सबसे बड़ी दुनिया की वेबसाइट है, जहां पे आप हर किस्म का प्रोडक्ट ले सकते हैं, दुनिया के किसी कोने से आप मंगवा सकते हैं। ओके, तो उसका जो ऑनर है जेफ बेजोस, 8 साल तक उसने $1 भी नहीं कमाया उस प्लेटफॉर्म से, लाखों करोड़ों रुपए लगाता रहा, लोगों से उधार मांगकर, रिश्तेदारों से उधार मांगकर वो उस प्लेटफॉर्म पे लगाता रहा 8 साल तक उसने, फिर भी $1 नहीं कमाया, लेकिन फिर भी लगा रहा। क्या था? उसे सेल्फ बिलीव था। अब आप देखें कि आपको है सेल्फ बिलीव। मैं इतना भी आपको कह सकता हूँ, मैं अपनी ही मिसाल दूंगा साथ, ताकि काफी सारे लोग माइंड ना कर जाए। अब हमारा अलमिया ये, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना इस प्लेटफॉर्म पे आपको अर्निंग ना आए, 99% लोग इस फील्ड को छोड़ देंगे। लिखवा के ले लें मुझसे, मैं समेत आप सब लोग, 1 महीना अगर हमें इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग ना आए, हम छोड़ देंगे। लेकिन इस दुनिया में या इस फील्ड में आपने कामयाब होना है, वो कहते हैं ना, अपने आप पे यकीन रखो, दुनिया यकीन नहीं करती, ठीक है। वो आपको कहेंगे, आप भले ही नेटवर्किंग कर रहे हो या कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी आप काम में हाथ डालते हो, लोग क्या कहते हैं आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग उन लोगों की वजह से फैसले चेंज कर देते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते जिंदगी में, लिख लीजिएगा। और जो कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो हमसे नहीं होगा, हम इसी फील्ड में अब आपको कामयाब होकर दिखाएंगे, वही लोग इस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव आपका खुद पे जरूरी होना चाहिए। अब दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, शाहरुख खान हर कोई जानता है, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री का बादशाह ही है, समझ लें आप। 4 से 5 साल तक सड़कों पे घूमता रहा वो बेचारा, और भूखा सोता था रेलवे फाटक पे, ठीक है। 4 से 5 साल
सीरियल नहीं मिला उसको, फिर भी वो लगा रहा, एक उसे सीरियल मिला और उसमें उसे अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा ऐसा उसको अच्छे अच्छे सीरियल मिलते रहे। आज वो 10,000 करोड़ का मालिक है। ठीक है। कौन है? शाहरुख खान। आज ना देखें उसको, आप उसको 20-30 साल पहले देखें वो क्या था, आज देखें क्या है। देखें कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सोशल सर्कल में कोई भी आप कामयाब पर्सन देख लेते हैं, उसने अपने आप को एक प्रोसेस से गुजारा था, आज उसका नाम है। आप भी इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले अर्निंग पे फोकस आपने कभी भी नहीं करना। सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करें, अपने सिस्टम को समझें, कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा करें। आप ऑब्जेक्शन रिजेक्शन को कैसे फेस करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, इनको पढ़ें, इसको रिसर्च करें, इस पे फोकस करें। उसके बाद अपना डीलिंग का मेथड ठीक करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव वे में यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप इनको सीखें। भले ही आपको 6 महीने लग जाए, सबसे पहले ये चीजें आप सीखें। उसके बाद जब आप एक स्किल हो जाती है, आप एक चीज पे अबूर हासिल कर लेते हैं, तब आप अर्निंग की तरफ जाएंगे। अर्निंग आपको इस 5-6 महीने के प्रोसेस में भी होती है, लेकिन जब आप मुकम्मल सीख जाते हैं, उसके बाद आप अनलिमिटेड अर्निंग करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर, फेलियर से आपने डरना नहीं है। ठीक है। हर फील्ड में चले जाएं, जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं नहीं कर रहा। आप दुनिया की किसी स्किल पे हाथ डालते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, तो आपको वहां पे शुरू में फेलियर को फेस करना पड़ता है। अब जो लोग फेलियर के डर से अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं, वो वैसे ही नाकाम हो जाते हैं। ठीक है। फेलियर उस फील्ड में, आपको फेलियर जब आता है तो मतलब आप कामयाबी की तरफ गामजन हो रहे होते हैं। अब अगर आप फेलियर को फेस करते हैं तो आप उस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी सी मैं अपनी मिसाल आपको देता चलूं। ऑनलाइन फील्ड में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, भले वो सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, जो मैंने ना किया हो। Amazon पे मैंने काम किया। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स हो गए, एसईओ हो गई, एवरीथिंग मैंने की, बट मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन करता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस फील्ड में आपने सेल्फ बिलीव रखना है, और वहां पे फेलियर आपको आते हैं, चाहे वो आप फिजिकली फील्ड देख लें या आप ऑनलाइन में देख लें, फेलियर आपको फेस करने को मिलेगा। तो हमेशा आपने इनको ऑन रखना है, तो इंशाल्लाह इस फील्ड में आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? अब एक बंदा न्यू इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, अब मैं जाता हूँ मार्केट में ब्रांडिंग करने जाता हूँ, और वहां पे एक पर्सन सोशल मीडिया से आता है और आके पूछता है कि क्या काम करते हो, और मैं बोलता हूँ कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बीच में बार बार कॉल आ रही थी। तो हम कहाँ पे थे? कि भाई पॉजिटिव रहना है आपने। अब एक सोशल मीडिया पे जाके आप एक न्यू बंदा नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को ज्वाइन किया, और उसका अपलाइन भी उसके मोटिवेशन दी कि भाई इस फील्ड में आप ये अचीवमेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो वो बेचारा भी आ गया, मैं आ गया जी, मुझे खावर भाई ने एक ख्वाब दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं भी आ गया। अब मैं सोशल
सॉरी ऑल डियर्स, बार बार कॉल आ रही थी जिसकी वजह से माइक म्यूट करना पड़ा। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो देखें, जब एक सोशल मीडिया से हमने कोई डील की, मतलब एक पर्सन आता है और आते ही वो हाँ जी। हाँ जी गाइस, बस जस्ट 2 मिनट। सॉरी गाइस, अगेन सॉरी, बार बार आ रही थी तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, था तो कजन, बाद में देखेंगे क्या काम था उसको। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया से एक बंदा आता है और वो बोलता है काम क्या है। हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपको डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है या नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है। जब आपको कुछ पता नहीं है, न्यू फील्ड में है, और आपको वो कहता है कि भाई ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, आप डेफिनेटली उस फील्ड को छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको देखें, यहाँ पे ना नेगेटिविटी का फेस करने को मिलेगा। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको नेगेटिविटी दिलाएगा, यहाँ पे आपको डीमोटिवेट करेगा। कोई आपको आके बोलेगा कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, कोई आपको बोलेगा कि ये बंदे फंसाने वाला काम है, कोई आपको आके बोलेगा कि भाई ये हराम है, कोई आपको कुछ बोलेगा। आपने पॉजिटिव रहना है। इस फील्ड में आपको हर किस्म के लोगों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो मेल सुन रहे हैं या फीमेल सुन रही है। फीमेल्स को ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। काफी लोग आ जाते हैं, कुछ कुछ गलत बातें करते हैं। अब वो फीमेल बेचारियां जो अपने माँ बाप से छुप के इस फील्ड पे काम कर रही होती हैं, और जब इस किस्म के उनको बातें सुनने को पड़ती है तो वो भी छोड़ देती हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको हर किस्म के लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ऑन रखना है। नेगेटिविटी हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ऑन रखनी है। ये आपको यूं समझ ले विरासत में मिली है। अगर आपने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, ये विरासत में मिली है आपको। नेगेटिविटी मिलेगी, चाहे चाहे आप बड़े लीडर बन जाए या आपने अभी न्यूली स्टार्ट किया है, आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने छठा पॉइंट, सॉरी, पांचवें पॉइंट पे आते हैं, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार। ठीक है, अब मतलब ये नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपको आपका अपलाइन ये नहीं कहेगा कि आपने 10-20 घंटे काम करना है तो आप इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। वो आपको इतना ही कहता है कि आप थोड़ा करें, लेकिन आपने लगातार काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप 20-20 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे। आज 20 घंटे काम किया, कल नहीं किया, परसों 10 घंटे काम किया, फिर अगले दिन नहीं किया, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आप डेली बेस पे रूटीन बना रहे हैं। ठीक है, टाइम टेबल सेट कर लें, आप किस टाइम फ्री होते हैं वो सारा कुछ चार्ट बना लें, लिख लें। लिखने के बाद आप उसमें ये लिखें कि भाई हाँ मैं इस टाइम फ्री होता हूँ या होती हूँ। तो आपने आधा घंटा फेसबुक की मार्केटिंग को दे दें, आधा घंटा आप व्हाट्सअप मार्केटिंग को दे दें, आधा घंटा टिकटॉक की मार्केटिंग को दे दें। 3-4 प्लेटफॉर्म यूज कर ले, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को ना यूज करें, कोई इशू नहीं है। जस्ट फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक की पे मार्केटिंग अगर आपको आती है तो आप अनलिमिटेड यहाँ से लीड हासिल कर सकते हैं। आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा, अगर आपको प्रॉपर वे आता है इस पे काम करने का, तो आप इस पे काम करेंगे तो आपको यहाँ से अनलिमिटेड लीड आएगी। तो आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें, इस हिसाब से आप काम करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी भी होगी। आपको पता होगा कि इस टाइम मैंने काम करना है। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है। कंसिस्टेंसी लाजमी बरकरार रखनी है, इस फील्ड में आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली लर्न। आप इस फील्ड में है, आप हमेशा लर्निंग करते हैं। जरूरी नहीं है आप इस फील्ड में जिस मर्जी आप फील्ड में चले जाएं। अगर आप उस फील्ड में लॉन्ग टर्म सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके अबाउट स्टडी करें, आप उसके अबाउट अपडेटेड रहें। दुनिया हर सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करें, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, तो इस फील्ड में इंशाल्लाह आप कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिवार्ड यूर सेल्फ। ठीक है, तो जब आप अचीवमेंट कर लेते हैं तो अपने आप से थोड़ा सा ना अकेले में बातें किया करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन भी थोड़ी सी होती है, कॉन्फिडेंस में भी आपका इजाफा होता है कि आपने, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका टारगेट था कि आपने इस महीने अर्निंग करनी है $100 की, और आपने अचीव कर ली। आईने के सामने खड़े हो जाएं और खुद को बोले, शोएब भाई, तो आपने माशाल्लाह पहला स्टेप अबूर कर लिया, तो इंशाल्लाह अगला हमारा स्टेप ये है, नेक्स्ट मंथ हमने 50 लोग ज्वाइन कराने और $500 की अर्निंग करनी है। तो इस तरह अपने आप को रिवार्ड दिया करें, अपने आप से बातें किया करें, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है तो आप ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। ये थी हमारी छोटी सी मीटिंग। ठीक है, कुछ डाउट्स, कुछ आपके कोई क्वेश्चन हो तो खबर भाई से मैं कहता हूँ वो आपसे क्वेश्चन के आंसर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो खबर भाई, ओवर टू यू। इनके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्लियर करें प्लीज। चलें चलें, 2 मिनट, ये ना मैं आपको दे रहा हूँ होस्ट की कमांड। चलें, ये होस्ट की होस्ट की कमांड मैंने दे दी है आपको। अच्छा, एक तो जिनके क्वेश्चन है सिर्फ वही हैंड रेस करेंगे, और थोड़ी सी मैं एक बात ऐड करना चलूं, मैटिक फॉर्चून में दो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, X9 और X12। तो ये कंप्लीटली होंगे नॉन वर्किंग पर, 50% आपको नॉन वर्किंग मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इनमें भी ऑलमोस्ट 12-12 लेवल ही होंगे, प्रो 12-12 लेवल होंगे। तो दो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, तो कोशिश करिए उनके लिए रेडी हो जाए, कुछ मैटेक सेव कर लें या बाय कर लें, रेट बहुत कम है, तो उसके लिए आप रेडी रहें। जैसे ही वो लॉन्च होते हैं कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएंगे, तो आपने उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इंशाल्लाह आप अच्छी खासी नॉन वर्किंग वहां से अर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है, बाकी काफी सारे मेंबर्स का क्वेश्चन आ रहे थे इनबॉक्स में, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े लीडर प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं या जा रहे हैं। देखिए, नेटवर्किंग में आप चले जाएं, प्लेटफॉर्म पे लोग बदलते रहते हैं, लीडर बदलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक लीडर जिस प्लेटफॉर्म पे आपने ज्वाइन किया वो हमेशा उस प्लेटफॉर्म पे रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस लीडर को उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसे अवेल करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे लीडर चेंज होते रहते हैं, वक्त चेंज होता है, हर चीज चेंज होती रहती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको अपने सिस्टम पे बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करें। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ब्लॉक चेन पे कोडेड है, इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ। मैं सबसे पहले माइक अनम्यूट की कमांड दूंगा मंजर भाई को। जी मंजर भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। मंजर भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो कोई क्वेश्चन है तो आपका पूछ सकते हैं। अब्दुल हकीम भाई, आपको माइक एंड म्यूट की कमांड दी है, कोई क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं। देखिए, एक्टिव रहा करें, जिसका कोई क्वेश्चन हो वही हैंड रेस करे, बाकी डाउन कर दें, उसके बाद मैं चलता हूँ। जी, डिफरेंट वो आए हैं यहाँ पर, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो पहले भाई पूछ सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी देखें शुएब सर, मेरा एक सवाल है कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज पे शिफ्ट है, ठीक है, जी। और हम्म। जब हम इसका डैशबोर्ड खोलते हैं तो उस वक्त हम एक लिंक लगाते हैं, उसका नाम है मैटिक फॉर्चून डॉट वर्ल्ड, ठीक है। हम्म। और जब हम डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड में मैटिक फॉर्चून डॉट प्रो लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है?
देखें ब्रदर, जो भी होता है ना सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, अब देखें दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेन और एक होती है होस्टिंग, और इनका ना एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। प्लेटफॉर्म चलता रहता है लेकिन ये लिंक एक्सपायर हो जाता है, और इस लिंक को हमने करना होता है रीन्यू। ठीक है, अगर हमने काम किया हो एसईओ की दुनिया में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में, तो वहां पे हमें क्लियरली मिलता है कि जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी ब्लॉकचेन होगी या जो भी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पे होगा, वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद एक्सपायर होगा, उसका लिंक एक्सपायर होगा। माइंड में बात याद रखिए कि लिंक एक्सपायर होगा, ना कि वो प्लेटफॉर्म एक्सपायर होगा। तो जब लिंक एक्सपायर होता है तो उसको चेंज करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, बाकी सेम इट इज, वो ओके चल रहा है। ठीक है। नहीं, एक बात ये है ना कि जब हमारा सिस्टम फॉर्चून बना था, तो उस वक्त उसका लिंक बनाया गया था मैटिक फॉर्चून डॉट प्रो का। तो उस हम्म, वक्त उसमें डैशबोर्ड में भी यही लिखा गया था। तो आज तक वही हम्म। चला आ रहा है, लेकिन चेंज क्यों नहीं हुआ? देखें, एक मैं आपको बताता हूँ, एक हमने दुकान बनाई, ठीक है, उसमें मैंने नाम लिखा शोएब इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मैंने उसमें शुएब इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम तो मेरा वही रहा, लेकिन मैं उसमें प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक की चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब नाम वही है, प्रो है, आई नो, मैं जानता हूँ वहां पे प्रो है, बट लिंक चेंज होता है। और क्यों होता है, मैंने बताया कि एक टाइम के बाद लिंक एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू करने के लिए ना लेकिन बात वेबसाइट चेंज करते हैं। अगर पहले मैं बताऊं कि डॉट आईओ था, गिटहब पे था, ठीक है, फिर आप वर्ड पे आ चुका है, ये एक डोमेन होती है, ठीक है, तो उसको चेंज करते हैं। ये वही है, बाकी कोई चीज नहीं है। ओके, तो फातिमा मैम, आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करिए। फातिमा मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। सुफियान भाई, आप अवेलेबल हैं तो काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे फ्रॉड की वर्किंग समझ नहीं आ रही। स्लॉट की वर्किंग, प्यारे भाई, जो आपका अपलाइन होगा, ग्रुप का एडमिन होगा, सीनियर होगा, काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं स्लॉट वर्किंग कैसे करनी। अब मैं यहाँ पे तो नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद वो रिकॉर्डर ऑन करना पड़ेगा, मार्कर ऑन करना पड़ेगा, उसके ऊपर देखें टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा कैसे स्लॉट वर्क करते हैं। जी आमना मैम, आप अवेलेबल हैं तो माइक अनम्यूट कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। सर मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस यही क्वेश्चन है कि मीटिंग में लोग क्यों नहीं आ रहे। यानी कि जो भी मेरे डाउनलाइन है, मैं सबको उस टाइम से साथ व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रह के सबको मैसेज कर रही हूँ, पर्सनल आईडी पे भी जाके एक एक मेंबर को कह रही हूँ, लेकिन मीटिंग में सब लोग नहीं आ रहे। हम्म, देखें, आप देखें, कुछ कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है, हम सीनियर्स का, आपका नहीं, हम सीनियर्स का, हम डेली बेस पे मीटिंग नहीं रखते, जिसकी वजह से ना टाइम टेबल खराब हो जाता है, लोग मीटिंग नहीं लेते, उनको पता होता है डेली बेस मीटिंग तो होती नहीं है, पता नहीं कब होती है कब नहीं, वो फिर उस हिसाब से एक्टिव नहीं रहते। काफी सारे लोगों की मसरूफियात होती है, एक हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं था, दूसरा हम डेली बेस पे एक्टिव नहीं थे। तो इंशाल्लाह जब डेली बेस पे एक्टिविटी होगी, जब उनको लगेगा डेली बेस पे मीटिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह वो एक्टिव होंगे। सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का यही सिचुएशन है। आप देखें ना, हजारों की हमारी टीम है और यहाँ पे एक्टिव लोग हैं, मतलब मीटिंग में 70-80 लोग हैं, तो यहाँ पे यही अंदाजा लगा सकते हैं हम कि किसी की भी टीम के मेंबर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। जी। ओके सर, ठीक है। जी। पहले बोला भी था मैंने कि सब लोग जो है जूम ऐप डाउनलोड कर लें जिसपे आपने मीटिंग लेनी है, लेकिन अब लास्ट पे आके आ रहे हैं कि हमारी ऐप डाउनलोड नहीं हुई, सिग्नल का इशू है, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं लोगों के। हम्म,
जी जी, तो नेक्स्ट उनको बोलना है कि आज रेडी कर लेंगे, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर मीटिंग होगी। हो सकता है कल 10 बजे भी हो, 3 बजे भी हो, रात 10 बजे भी हो। 3 टाइम टेबल हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा टाइम टेबल, किस टाइम मीटिंग होगी। इंशाल्लाह होगी भी डेली बेसिस पे, सिर्फ एक दिन नहीं होगी, जुम्मे या इतवार नहीं होगी, बाकी सारा दिन इंशाल्लाह मीटिंग होगी। ओके सर, ठीक है, बोल दिया। ओके। लास्ट हमारा मेंबर होगा, ठीक है, रिमशा मैम। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि अक्सर पर्सन ये पूछते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इसमें चेंजमेंट क्यों आती है। हम्म। मतलब देखें, कि जी जी, आप कंप्लीट करें। जी जी सर, आपको समझ आ गया। मतलब कि जैसे एमएफसी क्वींस इसमें लॉन्च हो रहा है, तो अगर ये किसी के हाथ में नहीं है तो ये कैसे लॉन्च हुआ है। जी, मैं आपको बताता हूँ। अब कोई भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, अब जैसे फोर्सेज देख लें, मेटा फोर्स देख लें, या आप मेटा प्रोस्पेस देख लें, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें, हर प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैं मेटा फोर्स की मिसाल दे दूं, वहां पे अब आ चुका है फोर्स कोइन, ठीक है, पहले नहीं था। फोर्स एज पे आपके पास लेवल 2 थे, X3 और X4 था आई थिंक। अब XXX4 आ चुका है, गेमिंग आ चुकी है। मतलब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई भी होगा, उसमें आप प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके आप प्लान में चेंज कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें होती हैं, इसके लिए डीपली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मीटिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट रह गया है, डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए इंशाल्लाह कल मीटिंग रखेंगे, हम प्रॉपर आपको बताएंगे कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है। और इसमें जस्ट जो आपने क्वेश्चन किया, इसको इंशाल्लाह प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रॉपर इसका आंसर दिया जाएगा आपको। ओके सर। चलें जी, मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, मीटिंग को एंड करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।